मैजिक बेल। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बहुत घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उन्हीं में से एक बंदर भी था जिसका नाम था टिल्लू। वह जंगल के बीचों बीच एक दरख्त पर रहता था और यही टिल्लू का घर था। बंदर बहुत रहमदिल था। वह हर किसी के काम आता, जबकि हाथी को ज़रूरत होती तो फल तोड़ कर देता और किसी जानवर को मदद की ज़रूरत होती उसकी मदद करता। हर गोश को दरिया पार कराता। गर्ज के हर किसी के काम आना टिल्लू का शेवा था। इसलिए जब भी किसी को कोई मसला पेश आता फ़ौरन टिल्लू के पास आते और वो उनकी मदद करता। और सब जानते थे कि टिल्लू अगर कहीं मिले ना मिले वो इसी दरख्त पर बैठा होगा और बांसुरी बजा रहा होगा। टिल्लू जब भी फारिग होता तो वो अपने इस घने दरख्त के ऊपर की शाख पर बैठता और बांसुरी बजाया करता था, जिसे सुनकर सब खुश हो जाते। एक मर्तबा वो इसी तरह बांसुरी बजा रहा था तो लोमड़ी आई और कहने लगी, टिल्लू बात सुनो, कछुआ तुम्हें बुला रहा है, इसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो टिल्लू कहता है, ठीक है चलो, और वह लोमड़ी के साथ चल पड़ता है। रास्ते में लोमड़ी उसे कहती है, तुम फारिग वक्त में बैठकर इसी दरख्त पर बांसुरी क्यों बजाते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो? तो टिल्लू कहता है कि जिस दरख्त पर मैं रहता हूँ तो मुझे उस दरख्त से मोहब्बत हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दरख्त मेरी बातें सुनता है और मेरी बांसुरी बजाने को भी सुनता है। तो लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाया और कहने लगी, शायद तुम मुझसे ये बातें कर रहे हो, मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तुम तो पागल हो चुके हो, अल्लाह दरख्त कैसे बातें कर सकता है। और वो लोग कछुए के घर उसकी मदद के लिए चले जाते हैं। पर टिल्लू सही था। यकीनन पेड़ टिल्लू की बांसुरी को सुनता था और जिसका इल्म टिल्लू को भी नहीं था। और इस दरख्त को टिल्लू की बांसुरी की आवाज़ बहुत पसंद। एक दिन टिल्लू फारिग वक्त में अपने दरख्त पर बैठा आराम कर रहा था कि एक ज़ोरदार आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है। वो घबरा जाता है और ये कैसी आवाज़ है। जब वो नीचे देखता है तो उसे लकड़हारा नज़र आता है जो कि दरख्त को काट रहा होता है। और टिल्लू नीचे आकर इस लकड़हारे को मना करता है, भाई तुम क्यों ये जंगल की खूबसूरती खराब कर रहे हो? तुम इस दरख्त को क्यों काट रहे हो? लेकिन लकड़हारा कहता है कि इस दरख्त की लकड़ी बहुत मजबूत है और मेरे मालिक ने मुझे कहा है कि इस दरख्त की लकड़ी लाओ ताकि घर के फर्नीचर बनाया जा सके, इसलिए मैं ये लकड़ी काट कर ले जाऊंगा और अब जो भी मुझे रोकेगा मैं इस कुल्हाड़े से उसे भी काट डालूंगा। तो बच्चों, इस मौका पर टिल्लू तो परेशान हो गया, लेकिन वो तो अक्लमंद था। उसके जहन में एकदम एक से आइडिया आया और टिल्लू बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि एक बूढ़े शख्स की रूह इस दरख्त पर रहती है? वो बरसों से है और अगर तुम इस दरख्त को काट दोगे तो यकीनन वो तुम पर ही सवार हो जाएगी। लकड़हारा बोला, क्यों बोलो? टिल्लू ने कहा, जाहिर है तुम ही तो इस दरख्त को काट रहे हो तो तुम्हारे ऊपर ही सवार होगी। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाओ और मुझे अपना काम करने दो और मेरा वक्त ज़ाया नहीं करो। जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो टिल्लू ने अपना घर बचाने के लिए कोशिश शुरू की। वो दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त के सुराख में मुंह डालकर भारी आवाज़ में उसने चीखना शुरू कर दिया, अरे अरे कौन है? तुम्हें मेरे घर को हाथ लगाने की जरूरत कैसी हुई? ए आदमी, अगर तुम मुझे काटोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा अब तो लकड़हारा परेशान हो जाता है। ए आदमी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब लकड़हारे ने सोचा कि इस दरख्त पर तो भूत है और भूत भूत कहता हुआ वहाँ से भाग गया। अब टिल्लू खुश हो जाता है और कहता है, देखा कैसा बेवकूफ़ बनाया मैंने।
इसी लम्हे उसे आवाज़ आती है और वो दरख्त पर बोलने लगता है और कहता है, शुक्रिया टिल्लू मियाँ, तुमने आज मुझे बचा लिया। अब तो टिल्लू डर जाता है कि वाकई दरख्त के अंदर कोई भूत है जो बातें कर रहा है। वो डर के मारे भागने लगता है तो दरख्त उसे रोकता है। रुको, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बहुत सालों पुराना दरख्त हूँ। मैं रोज़ाना तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ सुनता हूँ। तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। तुम बहुत अच्छी हो टिल्लू, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुमने मुझे लकड़हारे से बचा लिया। अब मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये लो, ये जादू की घंटी है। अगर तुम्हें कभी भूख लगे तो तुम इस घंटी को बजाना, तो आसमान से तुम्हारे लिए फलों की बारिश बरसने लगेगी। और हाँ, ये घंटी तुम दिन में 1 मरतबा ही बजा सकते हो, बार बार नहीं बजा सकते। अब तो टिल्लू खुश हो गया और बोला, अच्छा तो मैं अपने दोस्तों को बताते आता हूँ, फिर तो मैं उनकी भी मदद किया करूँगा और हम सब मिलकर फल खाया करेंगे। और टिल्लू ने तमाम जानवरों को आवाज़ें देनी शुरू कर दी और वो सब आहिस्ता आहिस्ता जमा होने शुरू हो गए। हाथी, लोमड़ी, कछुआ जो था सबसे आखिर में रिंगता आया और बोला, टिल्लू मैं आ रहा हूँ, मुझे ज़रा देर हो गई, मैं थोड़े काम में बिजी था। अब टिल्लू ने सारा वाकया इन सब को सुनाया और सब हैरान हो गए। कोई यकीन करने को तैयार ही ना था कि दरख्त की रूह जिंदा हो गई है। हिरन बोला, तुमने बिल्कुल सही किया टिल्लू, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने एक दरख्त को बचा लिया। इंसानों को भी सोचना चाहिए कि अगर दरख्त काटते जाएंगे तो जंगल नहीं रहेंगे, तो जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं होगी। हाथी बोला, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे घंटी का करिश्मा देखना है कि ताज़ा फल कैसे बरस सकते हैं। अब सब ने हाथी की हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ, हमें इसे आजमाना चाहिए। अब टिल्लू ने फौरन घंटी बजाई तो देखते ही देखते तरह तरह के फल बरसने लगे। क्या नारंगियाँ, नाशपातियाँ, आम, अमरूद, केले, सेब, गर्ज के हर किस्म के फल वहाँ बारिश की तरह बरसने लगे और सभी जानवर बहुत खुश हुए। लोमड़ी दौड़कर टोकरी ले आई और उसमें फल जमा कर लिए। हाथी ने अनानास खा लिया और टिल्लू ने बस एक नाशपाती ही खाई। सब जानवरों ने पेट भर के फल खाए। अब रोज़ाना टिल्लू अपनी जादुई घंटी बजाता और उससे फल बरसते और तमाम जानवर उसे खाते और ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। जानवर टिल्लू पर भरोसा करते थे और वो टिल्लू से बहुत ही खुश थे। एक दोपहर जब टिल्लू अपने एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उछल रहा था तो उसने एक दरख्त पर केले देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि टिल्लू को तो भूख लगी हुई थी। अब टिल्लू ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी जादुई घंटी बजाऊं और मीठे मीठे केले यहीं बैठकर खा लूं और ताज़ा केले खाऊंगा। और उसने घंटी बजाई। ओहो, ये क्या? फिर टिल्लू को याद आया कि सुबह तो मैंने 1 मरतबा घंटी बजाई थी। अब उसे दरख्त की बात याद आ गई कि दिन में 1 मरतबा ही घंटी बजानी है। मगर टिल्लू को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। वो अपनी दोस्त लोमड़ी के पास आया जब ज़मीन पर लेटी थी। टिल्लू बोला, क्या तुम्हारे पास आज की बारिश से कुछ केले बचे हैं? लोमड़ी बोली, टिल्लू माफ़ करना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने वो सब खा लिया और अब मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय टिल्लू, फिर मिलेंगे। अब टिल्लू बुड़बुड़ाता हुआ वापस आ रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था, मैं ही इस जादुई घंटी का मालिक हूँ और मैं ही भूखा रह गया। ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। टिल्लू बहुत गुस्से में था और गुस्से में वो भूल गया कि वो दरख्त पर चढ़कर आसानी से केले तोड़ सकता है। अब अगली सुबह टिल्लू अपने दरख्त के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ और घंटी बजाई। फ़ौरन ही आसमान से फल गिरने लगे।
अब जितने फल वो खा सकता था उसने खाए और बाकी के फल इकट्ठे करके दरख्त के पीछे छुपा लिए। अब जो दरख्त ने देखा तो बोला, टिल्लू तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त भूखे हैं। टिल्लू बोला, अगर मुझे दोबारा भूख लगे तो मैं क्या करूँगा? दरख्त बोला, ये खुदगर्जी है टिल्लू, तुम्हें मिल बांट कर ये फल खाने चाहिए। लेकिन टिल्लू ने दरख्त की एक बात ना सुनी और बोला, क्या तुमने वो घंटी मुझे नहीं दी थी? और ये नाइंसाफी नहीं कि मैं भूखा रह जाऊंगा। फिर कुछ ही देर में तमाम जानवर टिल्लू के पास आए फल मांगने के लिए। टिल्लू बोला, मुझे माफ करना दोस्तों, ये घंटी काम नहीं कर रही। देखो तुम्हारे सामने भी बजाता हूँ। जानवर उदास हो गए पर किसी ने टिल्लू पर शक ना किया। लेकिन वो जा रहे थे तो लोमड़ी ने कहा, रुको, मुझे कुछ स्मेल आ रही है। देखो दरख्त के पीछे क्या है। अरे सब यहाँ इधर आओ, यहाँ तो बहुत से फल हैं। टिल्लू हमसे छुपा रहा था। हाथी बोला, टिल्लू यार, अगर तुम अपना खाना हमसे बांटना नहीं चाहते थे तो तुम हमें कह देते। तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हम खुशी खुशी अपना हिस्सा दे देते। लोमड़ी बोली, टिल्लू आज के बाद तुम अकेले ही फल खाया करो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब टिल्लू ने अपने दोस्तों को जाते हुए देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा। नहीं रुको दोस्तों, रुको, मत जाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम सब के लिए फल काफ़ी, हम सब मिल बांट कर खा लिया करेंगे। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। टिल्लू की आवाज़ सुन के सब जानवर वापस आ गए और सब दोस्त बारी बारी टिल्लू के पास आए और अपनी दोस्ती का यकीन दिलाया। हाथी बोला, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, तुम हमें हमेशा अजीज़ रहोगे। लोमड़ी बोली, हाँ मेरे दोस्त, तुम हमें अच्छे लगते हो। हिरन बोला, अब हम नाराज नहीं हैं। कछुआ बोला, क्या हम अब खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। सब जानवरों ने मिल बांटकर फल खाए और फिर कभी टिल्लू ने अपनी खुदगर्जी के लिए घंटी का इस्तेमाल नहीं किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है? यानी कि क्या? हाँ जी, अगर कोई भी चीज़ आपके पास हो तो उसे अपने दोस्तों, बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।